स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, हमें कंपेयर करना है। 2 ईयर का डाटा दिया है, 2017 और 2018। इसके अमाउंट को हमें कंपेयर करना है, इसीलिए इसका नाम है कंपैरेटिव। अब प्रॉफिट और लॉस मतलब क्या कि पिछले साल के और करंट ईयर दोनों में डिफरेंस देखना है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जब भी इस टाइप के जब सवाल हम सॉल्व करें तो हमें पहले इनकम को एक साथ काउंट करना है, उसके बाद एक्सपेंसेस को माइनस करना है। तो पहले हम चेक करें कि कहाँ से हमें इनकम हो रही है। तो देखिए 2017 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पूरा जो ऑपरेशन किया है, जो भी सेल की, उससे कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ 2017 में? 16 लाख। 2018 में कितना हुआ? 20 लाख। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, मतलब ये तो एक्सपेंसेस हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो गुड्स हमने सेल किया उसकी कॉस्ट है, ये भी एक्सपेंसेस है। इसके बाद दे रखा अदर इनकम, तो ये भी इनकम हुई और ये भी इनकम हुई। तो इन इनकम को हम पहले एक साथ लिखेंगे, उसके बाद सभी एक्सपेंसेस को घटा देंगे, केवल टैक्स को छोड़ के। टैक्स को माइनस किया जाएगा, लेकिन सभी एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद। तो इस तरीके से पहले हम रेवेन्यू की जगह पर क्वेश्चन में सेल लिखा हुआ भी आ सकता है। तो पहले हम सेल की अमाउंट लिखेंगे दोनों की, उसमें ऐड करेंगे जो भी इनकम दी हुई होगी वो, टोटल करने के बाद, टोटल रेवेन्यू के बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम माइनस कर देंगे। तो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं NBT, मतलब टैक्स लगाने के पहले का प्रॉफिट। तो इतना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, उसमें से जितना भी एक्सपेंसेस है वो घटा दिया, एक्सपेंसेस माइनस करने का जो बचा वो हमारी इनकम हुई या प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कब का? टैक्स अभी नहीं चुका है, इसलिए उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे, तो फिर वहाँ हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू प्लस अदर इनकम। तो 16 लाख प्लस 80,000 और 20 लाख प्लस 1 लाख। तो यहाँ हम अमाउंट देखते हैं। सबसे पहले हमने रेवेन्यू लिखा 16 लाख, 2018 में कितना हुआ? 20 लाख। अदर इनकम 80,000 और यहाँ पे कितना हुआ? 1 लाख। टोटल रेवेन्यू हो जाता है हमारा 16,80,000 हो रहा है 2017 में, और 2018 में कितना हुआ? 21 लाख। तो पिछले साल और इस साल के मुकाबले हमारी इनकम बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गया। पहले रेवेन्यू हमारे पास 16,80,000 आ रहा था, मतलब साल भर में बिजनेस करने पे हमारे पास 16,80,000 आए, और 2018 में कितना है? 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू हमारी जो सेल है वो बढ़ी। अब सेल अगर बढ़ी है तो कितना इंक्रीज़ हुआ है या कितना डिक्रीज़ हुआ है, ये भी पता लगाना पड़ता है। तो ये हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, ये हम बाद में सीखेंगे। पहले हम पूरी टेबल बना ले कि कैसे इनकम निकालेंगे, कैसे एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करेंगे, और कैसे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इनकम के बाद आते हैं हम एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस में क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिखे हुए थे। तीनों को हमने लिखा, तो कुल मिला के हमारे जो एक्सपेंसेस आए 2017 के वो आए 8,60,000 और 2018 के आए हैं 10,75,000। तो हमारी इनकम कितनी हुई 2017 में? 16,80,000। खर्चा हमने कितना किया? 8,60,000। तो इतने पैसे आए, इसमें से इतने माइनस कर दिए, कितना बचा? तो फिर भी हमारे पास बच गए 16 लाख में से 8 लाख गए तो 8 लाख, और 80,000 में से 60,000 गए कितने? 20। मतलब हमारी इनकम अभी भी कितने की है? 8,20,000। लेकिन अभी हमने टैक्स माइनस नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसको हम लिख सकते हैं। इसमें से फिर हमने क्या माइनस किया? क्वेश्चन में टैक्स दे रखा था 2017 का 2,20,000, माइनस कर दिया। मतलब 2017 में हमारी इनकम कितने की हुई? 6 लाख रुपए की, सभी खर्चों को घटाने के बाद, सभी खर्चों को टैक्स को घटाने के बाद 2017 में हमारे पास कितने रुपए बचे? 6 लाख। ऐसे ही 2018 में हमारे पास रेवेन्यू कितना आया? पैसा आया कितना? 21 लाख।
जिसमें से हमने खर्चा कितना किया 10,75,000, कितना बच गया 10,25,000। 10,25,000 में से हमने टैक्स कितना दिया इस साल 2,75,000, फिर भी हमारे पास कितना अमाउंट बचा 7,50,000। तो इस तरीके से ये तो हमारा बन जाता है रिवेन्यू एक्सपेंसेस। रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो बन जाता है हमारा डाटा। अब यहाँ पर परसेंटेज भी निकालना होता है। परसेंटेज कैसे निकालें, तो पहले हमको जो आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा उसमें लिखते हैं हम एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अब इंक्रीज और डिक्रीज कैसे पहचानें, तो लास्ट ईयर और करंट ईयर में अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीज हुआ है और घट रही है तो डिक्रीज हुआ। जैसे यहाँ देखें कि 16 लाख से बढ़ के कितना हुआ 20 लाख, तो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ है वो लिखना है आपको यहाँ पे, कितना 4 लाख रुपए। इधर 80,000 और 1 लाख दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस 20,000। टोटल में भी अगर हम देखें तो टोटल हमने जो किया था 16,80,000 और 21 लाख, तो 16,80,000 और 21 लाख के बीच में कितने का डिफरेंस 4,20,000। तो जो हमने टेबल बनाई है उनके बीच का बस डिफरेंस निकालते जाना है। इधर 6 लाख और 7,50,000 1,50,000, 2 लाख और 2.5 लाख कितना बड़ा 50,000, 60,000 और 75,000 कितना बड़ा 15,000। टोटल किया तो कितना आया 8,60,000। इधर कितना आया 10,75,000। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया 2,15,000। इसके बाद जब हमने माइनस किया अमाउंट रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को, तो यहाँ कितना बचा 8,20,000। यहाँ कितना है 10,25,000। दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर भी कितना है 2,05,000। तो हमें पहले आगे की ये तीनों कॉलम 1, 2 और 3 कंप्लीट करना है। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे, जो भी डाटा हमारा यहाँ लिखा हुआ है इसके बीच का क्या निकालते जाएंगे, हम डिफरेंस निकालते जाएंगे। इसके बाद टैक्स की बारी आती है, तो टैक्स कितना है 2,20,000 और 2,74,000। दोनों के बीच में अंतर कितने का 55,000 का। फिर इसमें से इसको माइनस किया 6 लाख और 7,50,000। दोनों के बीच का अंतर कितना है 1,50,000। तो इस तरीके से आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम परसेंटेज में। परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज के लिए आपको इसका फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है एब्सोल्यूट चेंज इनटू में आपको लिखना है 100 और डिवाइड में प्रीवियस ईयर की अमाउंट, प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर की अमाउंट, लास्ट ईयर की जो भी अमाउंट है वो लिखना है। तो कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ एब्सोल्यूट चेंज कितना आया 4 लाख रुपए, तो हम लिखते हैं कितना 4 लाख। इनटू में आपको क्या लगाना है 100 डिवाइड में लास्ट ईयर। तो ये जो 4 लाख है इसमें ये करंट ईयर मानते हैं और इसको लास्ट ईयर। जो पुराना साल दिखेगा वो लास्ट ईयर और जो नया दिखेगा, जो बड़ा साल दिखेगा वो करंट ईयर। तो आपको करंट ईयर से डिवाइड नहीं करना, कैसे करना है प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर। तो प्रीवियस ईयर की अमाउंट कितनी है 16 लाख, तो डिवाइड आप कैसे करेंगे 16 लाख से। तो इस तरीके से ये 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड किया 4 चौक 16, 4 से 100 को डिवाइड किया, तो 100 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50 और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है परसेंटेज कितना है यहाँ पे 25। ऐसा कैसा आपको इसमें भी करना है। देखिए एब्सोल्यूट चेंज कितना है 20,000, तो आपको क्या लिखना है 20,000, सॉरी 2 लाख। ये हो गया हमारा कितना 20,000। इनटू में आपको क्या लगाना है 100। क्या है फार्मूला एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 अपॉन में लास्ट ईयर की अमाउंट। लास्ट ईयर का अमाउंट कितना 80,000, डिवाइड कैसे करेंगे आप यहाँ पे भी 80,000 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपकी कैंसिल होती है। अब यहाँ कितना बचा 8। 8 को डिवाइड कैसे करना है 200 को डिवाइड कैसे करना 8 से। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो चाहे तो आप पहले इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, 200 का आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50, फिर 2 से डिवाइड किया 50 का आधा कितना हुआ 25। इस तरीके से आपको सभी का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, आपको फार्मूला याद रखना है। पहले एब्सोल्यूट चेंज लिखेंगे, इसमें इनटू का करोगे आप 100 का और डिवाइड कैसे करेंगे प्रीवियस ईयर की अमाउंट से। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ भी आपको क्या निकालने का है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। एग्जाम में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ भी आ सकता है या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आ सकता है। तो दोनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आपको क्या चेक करना है रेवेन्यू, अदर इनकम,
दोनों को काउंट किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इन तीनों को क्या करेंगे माइनस, उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से क्या माइनस कर देंगे आप टैक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से रिवेन्यू में अदर इनकम जोड़ी, टोटल रिवेन्यू आया, फिर वही एब्सोल्यूट चेंज। अब देखिए यहाँ कब ब्रैकेट लगाना है और कब ब्रैकेट नहीं लगाना है। अगर इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब बढ़ रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 16 लाख से हो गया बढ़ के 20, तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अकाउंट में जब आप ये सवाल सॉल्व करें तो माइनस का यूज़ नहीं कर सकते। अब माइनस का यूज़ नहीं करें तो कैसे शो ऑफ करें कि हम लॉस में जा रहे हैं। देखिए 2017 में आपकी इनकम कितने की हुई, 8 लाख की, लेकिन 2018 में 6 लाख की कम हुई ना, इनकम नहीं हुई, और हम लॉस में जा रहे हैं। तो लॉस में जा रहे हैं इसलिए अगर करंट ईयर की अमाउंट और लास्ट ईयर की अमाउंट में अगर लास्ट ईयर की अमाउंट ज़्यादा होती है तो आपको डिफरेंस निकालने के बाद ब्रैकेट का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पहले कितना था 8 लाख, अब 6 लाख कम हुआ ना, कम हुआ तो क्या लगाना ब्रैकेट। इधर 80,000 और कितना 60,000 कम हुआ, क्या लगाया ब्रैकेट। इधर 8,80,000 और 6,60,000 कम हुआ, क्या लगाया ब्रैकेट। तो जब भी अमाउंट पिछले साल के मुकाबले इस साल की अमाउंट अगर कम होती है तो आपको क्या लगाना ब्रैकेट। ऐसे ही परसेंटेज निकालने में भी काय का यूज़ करना है ब्रैकेट का। चलिए रेवेन्यू से आगे बढ़ते हैं। फिर वही आपका एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस को लिखा हमने, सभी एक्सपेंसेस भी डाउन हो रहे हैं। 4 लाख, 3 लाख कितने कम हुए 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख कितने कम हुए 50,000, 50,000, 40,000 कितना कम हुआ 10,000, टोटल एक्सपेंसेस आ गए। फिर वही इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस किया, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस किया, क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो ये भी आपको ऐसे ही है, छोटा सा क्वेश्चन है। रेवेन्यू दे दिया आपको, अब यहाँ पर देखिए आपको इनकम नहीं दिख रही है, तो अगर इनकम नहीं है तो ओनली रेवेन्यू लिखेंगे हम। तो ये देखिए रेवेन्यू लिखा हमने, क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं है। फिर एक्सपेंसेस देखते हैं, कितने एक्सपेंसेस दिए 1 2, क्योंकि ये तो टैक्स आ गया, टैक्स को हम बाद में माइनस करते हैं, तो इसको भी हमने माइनस किया दोनों को, ये इन दोनों को माइनस किया है, टोटल एक्सपेंसेस आ गए। माइनस करने के बाद आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से क्या माइनस किया टैक्स। तो याद रखिए अदर इनकम दी हुई हो तो जोड़ दीजिए, नहीं दी हो तो आपको वहाँ पर कोई भी अमाउंट शो ऑफ नहीं करना है। रिवेन्यू जो टोटल आएगा उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरीके से इस चैप्टर को आपको क्लियर करना है। चलिए इसकी जगह अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करें। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन ही अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से समझना है हमें। अभी तक के तीनों सवालों में अमाउंट डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ अमाउंट नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ परसेंटेज दिया। जैसे देखिए यहाँ पर नेट सेल या रिवेन्यू, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सेल भी लिखा आ सकता है रिवेन्यू भी। यहाँ कितना 8 लाख, यहाँ कितना है 10 लाख, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आपको अदर इनकम नहीं दिख रही है, अदर इनकम नहीं दिख रही तो क्या बताया है, इसको लिखेंगे टोटल रेवेन्यू हो गया। इसमें से ये एक्सपेंसेस को अपन क्या करेंगे पहले काउंट करेंगे, उसमें से ऊपर वाले अमाउंट पे से माइनस करेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स को हम बाद में माइनस करते हैं। अभी तक के सवाल में हमको अमाउंट दिया था लेकिन यहाँ पर क्या दिया परसेंटेज, तो यहाँ ध्यान से समझना क्या लिखा है 60% ऑफ सेल रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू का 60%। अब कौन सा सेल रेवेन्यू, ये भी और ये भी, तो अभी हम बात का ही कर रहे हैं 18 की, कौन सी तरफ लिखा हुआ 18 में, और 2018 में लिखा है, इसलिए 2018 का जो अमाउंट है कितना 8 लाख, 8 लाख का 60% आप निकालेंगे तो 8 छंग 48 कितना आएगा 4,80,000। मतलब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सामने अमाउंट कितना लिखना 4,80,000। ऐसे ही यहाँ बोला 10% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटा देते हैं उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे मान लो मैंने आपको 100 रुपये का कोई सामान बेचा और उसको मैंने मार्केट से ख़रीदा था कितने में 80 रुपये में, तो 100 में से 80 माइनस किए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपये। लेकिन उस सामान पर कुछ ना कुछ मैंने खर्चा किया होगा तो वो खर्चे हम बाद में काटते हैं, तो उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट, और उसमें फिर अगर टैक्स की अमाउंट माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। तो याद रखिए नेट सेल में से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा के देखेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10% आपको निकालना है, और टैक्स का कितना 50%। 50% मतलब क्या, जो भी एंड में अमाउंट बच रही है हमारी इनकम में से या रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो अमाउंट हमारी बचती है उसका कितना निकालना है 50%, मतलब आधा।
ऐसा ही इधर आपको करना है। देखिए 10 लाख का 60% तो कितना आएगा 6 लाख। फिर ग्रॉस प्रॉफिट का कितना परसेंट 15, यहाँ पर 10 है, इधर कितना है 15, और यहाँ टैक्स का कितना है 60%। तो चलिए देखिए सबसे पहले 8 लाख 10 लाख वैल्यू बड़ी है इसलिए ब्रैकेट का यूज़ नहीं हुआ है। परसेंटेज कैसे निकालना है, वही एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 डिवाइड में लास्ट ईयर की अमाउंट। चलिए इनकम नहीं है, ये अमाउंट एज इट इज़ लिखा। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी आपको बताया 4,80,000 कैसे आएगा, इसका कितना परसेंट 60%। ऐसे ही इसका कितना परसेंट 60%। चलिए अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं हमारे ये 32,000 कैसे आए, तो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा वापस। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें, पहले 8 लाख में से हम 4,80,000 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होता है तो उसे बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो 8 लाख में से हमने 4,80,000 घटाए। 8 लाख में से जब 4 लाख घटाएंगे तो 4 लाख, और 4 लाख में से 80,000 घटाए तो कितने बचे 3,20,000। अब 3,20,000 का वहाँ क्या लिखा था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ग्रॉस प्रॉफिट का 10% निकालना है यहाँ पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट का 10% मतलब पीछे की जीरो हटा देंगे तो हमारा अमाउंट कितना बचेगा 32,000। तो देखिए यहाँ अमाउंट आपका कितना आता 32,000। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने निकाले। सेम ऐसा का ऐसा इधर करेंगे। यहाँ 10 लाख में से 6 लाख माइनस किए, तो 10 लाख में से 6 लाख जब जाते हैं तो कितने बचेंगे 4 लाख। 4 लाख का 2019 में देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ 10% का बोला और यहाँ 15% का बोला है। तो 4 लाख का 15% जो होता है वो कितना होता है 60,000। तो इस तरीके से हमारे दोनों एक्सपेंसेस लिखेंगे। टोटल एक्सपेंसेस आ रहा है 5,12,000 और 6,60,000। वैल्यू बढ़ रही है इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया। इसके बाद फिर वही इसमें से इसको आप माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे। तो 2018 में टैक्स कितना बोला था 50%, 50% मतलब 2,88,000 आधा कितना 1,44,000। 1,44,000 अगर टैक्स के तो बचे भी कितने 1,44,000। ऐसे ही यहाँ से कितने 3,40,000, यहाँ टैक्स कितना बोला 60%। तो 3,40,000 का 60% निकालेंगे, कितना आएगा 2,04,000। माइनस करोगे उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो कितना है 1,36,000। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक सभी में इंक्रीज हो रहा था। 8 लाख 10 लाख ब्रैकेट नहीं लगाया, 8 लाख 10 लाख ब्रैकेट नहीं लगाया, 4,80 6 लाख बढ़ते जा रहा अमाउंट। लेकिन लास्ट में देखिए 1,44,000 और 1,36,000 डाउन हुआ है तो काय का यूज़ किया हमने ब्रैकेट का। तो जब भी करंट ईयर का अमाउंट कम हो तो आपको क्या लगाना है ब्रैकेट। तो यहाँ करंट ईयर का अमाउंट कम हो गया है और लास्ट ईयर का अमाउंट ज़्यादा है इसलिए हमने काय का यूज़ किया ब्रैकेट का। तो इस तरीके से आप कोई किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पिछले 5-7 साल से लगातार पूछा जा रहा है इसलिए आपको इसको करना बहुत ज़रूरी है।